हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं सभी का। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कल कुछ फ्रेंड्स का मैसेज आया कि सर डिज़ीज़ वाले जो टॉपिक है उनको एक्सप्लेन कर दीजिए, उसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कुछ डिज़ीज़ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए, नीट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, अदर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट, इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डिज़ीज़ आपके सामने हमारे पास है जॉन्डिस। आप देखिए, आपके सामने डिज़ीज़ का नाम है जॉन्डिस। इसी को हिंदी में बोलते हैं पीलिया। क्या बोलते हैं इसको? पीलिया। क्वेश्चन क्या बनता है कि जॉन्डिस में हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा वो आपको ध्यान रखना है, वो क्या है हमारे पास? लिवर। पहला क्वेश्चन है कि जॉन्डिस में हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है। आंसर विल बी द लिवर। ओके। सेकेंड वन थिंग कि होता क्या है इसमें, डिजीज़ में ऐसा हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होते हैं। इसे इजी क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि जॉन्डिस में हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ। सो लिवर। जो नॉर्मल एग्जाम में उसकी बात करें, अगर नीट की बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनेगा? यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि सर लीवर में ऐसा क्या हो रहा है, हम बता देंगे आपको। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या, देखिए देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यहाँ पर कि आरबीसी का ब्रेकडाउन होना, आरबीसी का ब्रेकडाउन होना, डिस्ट्रक्शन होना और ब्रेक होना। आरबीसी का क्या होना? ब्रेकडाउन होना, पहली बात। दूसरी बात, जब आरबीसी ब्रेकडाउन होगा उस समय हमारी बॉडी में क्या इंक्रीज हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो बाइल पिगमेंट है, जो बाइल पिगमेंट है, बाइल पिगमेंट का अमाउंट क्या हो जाता है, हमारे ब्लड में इंक्रीज होता है। बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट इंक्रीज होता है। बाइल पिगमेंट कौन सा? बिलिरुबिन। अगर हम बात करें नाम की तो बाइल पिगमेंट का नाम कौन सा है गाइस? बिलिरुबिन। बिलिरुबिन, राइट। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो जो ये पिगमेंट है ये हमारी बॉडी में क्या होता है? एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ध्यान रखना है कि बॉडी की जो स्किन है, आईज़ है, वो क्या हो जाती है? टर्न येलोइश कलर, येलो कलर की हो जाती हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो फीकल मैटर है वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है, कलर चेंज हो रहा है। अगर हम बात करें, हर जगह येलो नहीं है, आपको ध्यान रखना है। जो फीकल मैटर है, फीकल मैटर वो कैसा हो जाता है? ब्राउन कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा वो? ब्राउन कलर का हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट डिजीज हमारे पास कौन सी है? रिंगवॉर्म। आप सभी को पता है रिंगवॉर्म डिजीज़ क्या है, नहीं कहते हैं दांत खाद खुजली, तो ये वही है जो डिजीज़ मेनली होती किससे है। आपको ध्यान रखना है इसका जो कॉजिंग एजेंट है वो कौन होता है? फंगी होता है। कौन होता है गाइस? फंगी। फंगस की बात कर रहे हैं, ये फंगल डिजीज़ है, फंगी से फैलता है। अच्छा, अभी बात कर रहे थे जो नॉर्मल एग्जाम है उसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि रिंगवर्म किससे होता है, तो आपको ध्यान रखना फंगस से होता है, दैट्स इट। अगर और डिटेल में जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है ये कैसी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, पहली बात। दूसरी बात कि किसी और के द्वारा यूज़ की गई चीज़ें, टॉवेल है, क्लॉथ है, इवन कंघा वगैरह भी यूज़ करते हैं तो वो क्या करेगा? इन्फेक्शन कर देता है। ठीक है, तो आपको अपना पर्सनल यूज़ करना है सारी चीज़ें। अगली बात, स्किन डिजीज़ है। हमें पता है कि ये क्या है, फंगी क्या करता है इसमें? स्किन डिजीज़ कॉज करता है। स्किन हमारी ड्राई हो जाती है, स्केली हो जाती है, ये इसमें दिया हुआ है क्लियरली, ध्यान रखना आपको। ये सिम्टम्स हैं इसके। इंटेंस ईचिंग होती है, खुजली होती है बहुत ज़्यादा। अगर हम बात करेंगे कौन कॉज कर रहा है, तो फंगस के नाम ध्यान रखिएगा। कौन कौन से जीनस हैं हमारे पास फंगस के? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन। ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन, ये फंगस का जीनस है जो क्या करता है? रिंगवर्म कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड डिजीज हमारे पास आ गई टाइफाइड। टाइफाइड में ध्यान रखिएगा, ये डिजीज़ जो है ये किससे होती है मेनली? ये होती है डिजीज़ बैक्टीरिया से। किससे होती है बेटा? बैक्टीरियल डिजीज़ है ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि मेन क्वेश्चन जो पूछता है ये कन्फ्यूजन होता है यहीं पर कि डिजीज़ बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है, फंगस से होती है, प्रोटोजोन से होती है। अपन ने 4 डिजीज़ पढ़ी हैं कि 4 जो कॉजिंग एजेंट हैं उन्हीं से मेनली क्वेश्चन हमारा फ्रेम होता है।
टाइफाइड का ध्यान रखिएगा, तो टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया है कौन कौन से, ये आप देख लीजिएगा। एक हमारे पास दिया हुआ है कौन सा, साल्मोनेला टाइफी, लिखा हुआ ब्रैकेट में बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए, पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। विडाल टेस्ट, कौन सा टेस्ट है, विडाल टेस्ट है, जो क्या करता है, जिसे हम डायग्नोस्ट करते हैं, उससे पता लगाते हैं कि जो कैंडिडेट है उसको टाइफाइड है भी या नहीं है, कोई और डिजीज़ है, तो विडाल टेस्ट कंफर्म करता है, ठीक है। हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, अफेक्ट होता है। इसमें हमें क्या होगा, हमें हाई फीवर आएगा 39 to 40 डिग्री, वीकनेस होगी, स्टमक एक होगा, कॉन्स्टिपेशन एंड हेडेक, ये सिम्टम है जो हमें दिखाई पड़ेंगे टाइफाइड वाले केस में। चलिए, इसकी बात करेंगे तो इसमें एक लेडी थी जो बाई प्रोफेशन कुक थी, है ना, घर में जाके खाना बनाती थी, उसकी वजह से ये फैला था। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर केस, जो क्लासिकल केस स्टडी है वो क्या है, टाइफाइड मैरी। एक्चुअली में उसका नाम था क्या, मैरी मेलन, नाम क्या था इसका, मैरी मेलन। जो मैरी मेलन है उसी का निक नाम क्या है, टाइफाइड मैरी। तो उसने क्या किया था, वो दूसरों के यहाँ खाना बनाती थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ। और ये जो टाइफाइड है फैलता कैसे है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदे खाना और पानी से फैलता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है। और फैलाया स्टार्टिंग में किससे फैलाया, मैरी मेलन ने, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बैक्टीरियल डिजीज है पहली चीज़। दूसरा क्वेश्चन विडाल टेस्ट। तीसरा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है टाइफाइड मैरी, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का नाम। नेक्स्ट डिजीज हमारे पास है निमोनिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है सर, निमोनिया और कॉमन कोल्ड में इतना कन्फ्यूजन रहता है जिसका कोई जवाब नहीं। तो आप आज आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा साथियों। देखो, निमोनिया की बात करें तो ये पहली चीज़ है, ये किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। पहली इंपॉर्टेंट बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सर इसके सिम्टम ना कॉमन कोल्ड से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। निमोनिया और कॉमन कोल्ड के जो सिम्टम लक्षण है ना, बिल्कुल सेम है ऑलमोस्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि निमोनिया किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है ना। बैक्टीरिया की बात करेंगे तो दो बैक्टीरिया के नाम ध्यान रखना है आपको। एक आपकी बुक में दिया हुआ, आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है कौन सा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। एक दिया हुआ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, नीट वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन जो बनेगा अगर बनता है इस टॉपिक से, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और इन्फ्लुएंजा। जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और जो इन्फ्लुएंजा है वो क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा। अगली बात इंपॉर्टेंट कि सर इसमें एल्वेलाई में वाटर फिल्ड हो जाता है। एल्वेलाई में क्या हो जाता है, वाटर फिल्ड हो जाता है एल्वेलाई में। सिम्टम आपको पता है, बता दिया मैंने, फीवर, कफ, है ना, हेडेक। अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाता है, निमोनिया हो जाता है, तो उसके लिप्स और फिंगर क्या हो जाते हैं, ग्रे टू ब्लू कलर हो जाते हैं। एक बार स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा गया, नीट का एग्जाम है, उसमें स्टेटमेंट पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन क्या था, इन केस ऑफ निमोनिया लिप्स एंड फिंगर में टर्न, उन्होंने ऑप्शन में स्टेटमेंट में उल्टा कर दिया, ब्लू टू ग्रे कर दिया था और स्टेटमेंट इनकरेक्ट बता दिया था। जबकि एक्चुअल में होता क्या है, ग्रे टू ब्लू हो जाता है, ब्लू टू ग्रे नहीं होता है। ध्यान रखेंगे बात को, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्वेश्चन बन चुका है और पॉसिबिलिटी है बनने की। बात करेंगे ट्रांसमिशन की, तो आपको पता है कि कुछ भी आप शेयर करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। यहीं पर आपको बता देता हूँ क्या कन्फ्यूज़न होती है आपका कॉमन कोल्ड में। तो कॉमन कोल्ड की बात करेंगे अगर आपसे हम, तो कॉमन कोल्ड में, कॉमन कोल्ड किससे होता है, कॉमन कोल्ड होता है आपका वायरस से। किससे होता है, वायरस से होता है। वायरस का नाम क्या है, राइनो वायरस। वायरस का नाम क्या है, राइनो वायरस, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमारा गला खराब होता है, हमारी नाक जाम होती है, नोज, थ्रोट, या इसमें इन्फेक्शन होता है। लेकिन इसमें लंग्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉमन कोल्ड में हमारा लंग्स इन्फेक्टेड नहीं होता है। अगर लंग्स की बात करें तो इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगर लंग्स में इन्फेक्शन की बात कर दे तो आपको आंख मूंद के आंसर क्या टिक करना है, क्या करना है, निमोनिया, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट बात थी, आपको ध्यान रखने वाली बात थी। अगली बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास डिजीज़ कौन सी है, नेक्स्ट और आज की लास्ट डिजीज़ देखिएगा, सॉरी, ये हमारे पास है एलिफेंटियासिस। लास्ट डिजीज़ कौन सी है आज की, एलिफेंटियासिस डिजीज़ की बात कर लेते हैं, देख लीजिएगा। एलिफेंटियासिस अदर नेम क्या है इसका, आप सबको पता है क्या, फाइलेरियासिस। अदर नेम क्या है इसका, फाइलेरियासिस।
देख लीजिएगा क्या क्या बोलते हैं इसको हम लोग। जो एलिफेंटियासिस है अदर नेम फाइलेरियासिस है। क्यों बोला फाइलेरिया? क्योंकि फाइलेरियल वॉर्म से होता है। फाइलेरियल वॉर्म किसका अदर नेम है? राउंड वॉर्म का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि राउंड वॉर्म का अदर नेम क्या है? राउंड वॉर्म से होता है। एक तो क्वेश्चन में आपको अगर एग्जाम कोई छोटा एग्जाम है, इजी क्वेश्चन मिल जाएगा, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन क्या आएगा कि राउंड वॉर्म से कौन सी डिजीज होती है? राउंड वॉर्म से कौन सी डिजीज होती है? तो रिंग एलिफेंटियासिस। ठीक, पहली चीज़। दूसरी बात, कौन सा वॉर्म है, कौन सा फाइलेरियल वॉर्म है? तो दो नाम आपको ध्यान रखने हैं, इसमें दिया हुआ आपकी स्क्रीन में देखिए, वॉचरिया ब्रंकाफ्टी, वॉचरिया मलाई। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगर वॉचरिया भी आता है, केवल जीनस भी देता है, तो आपको टिक करना है, सही है आंसर। इसमें होता क्या है आप देख लीजिएगा, इसमें दिया हुआ है कि जो बॉडी पार्ट है वो क्या फूल जाता है, स्वेल कर जाता है। ठीक है, अगर ये स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ जाती है, जेनाइटल ऑर्गन तक आ जाती है, उसको बोलते हैं ग्रॉस डिफॉर्माइटिस। क्या बोलते हैं इसको? ग्रॉस डिफॉर्माइटिस बोलेंगे। कब बोलेंगे इसको? जब ग्रॉस डिफॉर्माइटिस कब बोलेंगे इसको? जब ये जेनाइटल ऑर्गन तक क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो ट्रांसमिशन है वो कौन करता है? इसको, इसका जो वेक्टर है, वेक्टर भी कह सकते हैं आराम से, है ना, जो ट्रांसमिशन करेगा इसका, वो कौन होता है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। फीमेल क्यूलेक्स क्या होता है? वेक्टर होता है। क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला है हमारा एलिफेंटियासिस राउंड वॉर्म कॉज करता है, नाम क्या है? वॉचरिया ब्रंकाफ्टी, वॉचरिया मेलाई। अगर बात करेंगे कि वेक्टर कौन है, तो वेक्टर कौन हो जाएगा हमारा? क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। और लाइक, अगर आप पसंद आया तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें ऐसे बच्चों को जिनको नीड है। मेरा अच्छा प्रयास है, मैं कुछ अच्छा करना चाह रहा हूँ और आपका सपोर्ट चाहिए इसमें। और शेयर करेंगे उन बच्चों को जिनको एक्चुअल में नीड है। और ये नीट एग्ज़ाम एज वेल एज अदर एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज़ में। आज अपने 5 डिजीज़ की हैं, कल 5 और करेंगे डिजीज़, ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे सारी डिजीज़, कौन हमारा बॉडी पार्ट अफेक्ट होता है और कौन उसमें क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। ठीक है, चलिए, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक यू गाइस।